शब कदर की रात यानी लैलतुल कद्र वाली रात। इस वीडियो में हम अपनी उन बहनों को इबादत करने का तरीका बताने जा रहे हैं जो कि नापाकी के दिनों से गुजर रही होती हैं, यानी हैज़ के दिनों से गुजर रही हैं या निफास के दिनों से गुजर रही हैं। हैज़ यानी जो महीने में खून आता है, निफास यानी जो बच्चे की पैदाइश के बाद में जो खून आता है, इसको हैज़ और निफास कहते हैं। इन दिनों में औरत नापाक होती है, तो इन दिनों में क्या क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती, इसको जरा आप गौर कीजिए। सबसे पहले हम अपनी उन बहनों को ये बताना चाहते हैं जो कि मायूस हो जाती हैं कि हम नापाकी की हालत में हैं और शब कद्र की रात में या लैलतुल कद्र की रात में या फिर आम दिनों में भी हम अपनी इबादत को किस तरह से करें, तो वो बिल्कुल मायूस ना हो, वो बिल्कुल घबराएं नहीं। इस पूरी वीडियो को आप आराम से देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे इबादत करनी है। प्यारी बहनों, आपसे एक छोटी सी हमारी दरख्वास्त है कि देखिए, हमारे चैनल पर जो भी वीडियो बनाई जाती है सब कुरान और हदीस की रोशनी में और मुफ्तियान दीन की निगरानी में बनाई जाती हैं और हम आप सभी लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाते हैं। तो हमारे चैनल पर 100 में सिर्फ 5 लोग ही ऐसे हैं कि जो कि सब्सक्राइब करते हैं। तो वैसे तो आपके मर्जी का मामला है कि अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और हमें दीन के काम में और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए अब आगे की बात को शुरू करते हैं। जो हमारी बहनें नापाकी की हालत में हैं और शब कद्र आ चुकी है, सभी रातों में इबादत करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है। आप उस वीडियो में देख लीजिएगा, वीडियो के आखिर में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आराम से आप इबादत करने का तरीका जान लीजिएगा। इन 5 रातों में इबादत करने का सवाब बेपनाह है। 84 साल की इबादत से भी ज्यादा सवाब मिलता है। प्यारी बहनों, अगर आप हैज या निफास के दौर से गुजर रही हैं तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। आप भले ही कुरान नहीं पढ़ सकती हैं, आप कुरान को नहीं छू सकती हैं, आप नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी इबादतें हैं जिनको करके आप इस पूरी रात का फायदा उठा सकती हैं। सबसे पहले आप वुजू कर लीजिए, उसके बाद में आप मुसल्ले पर बैठ जाइए। मुसल्ले पर बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, आप वुजू करके मुसल्ले पर बैठिए और इबादत कीजिए। जैसा कि आप इस्तिग़फ़ार की तस्वीह पढ़िए, आप तस्वीह फातिमी पढ़िए, यानी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप दुरूद शरीफ की तस्वीह पढ़ लीजिए। आप कुरान करीम को सुन लीजिए, कुरान करीम को आप सुन सकती हैं, कुरान करीम की तफसीर को सुनिए। आप इस पूरी रात में जिस तरह से इबादत करना चाहें, नमाज और कुरान को छोड़कर, उस तरह से इबादत कर सकती हैं। जैसा कि पहला कलमा पढ़ लें, दूसरा कलमा पढ़ लें, तीसरा कलमा पढ़ लें, खूब ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें, खूब ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, जितना हो सके अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर रोकर अपने लिए, अपने मरहुमीन के लिए, पूरी दुनिया जहान के लिए, सभी के लिए अल्लाह ताला से खैर की दुआ मांगिए, अल्लाह ताला से अमन और सलामती की दुआ मांगिए। ये रात बड़ी फजीलत वाली रात है। इस रात में आप जो भी काम इबादत की नियत से करेंगी उसका आपको बहुत ज्यादा अजर इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह। तो आप क्या क्या कर सकती हैं आप समझ ही गए होंगी। आप इसमें तस्बीह फातिमी पढ़ लें, यानी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ें। दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ने का भी बहुत ज्यादा सवाब है। आप इसी के साथ साथ पहला कलमा पढ़ें, दूसरा कलमा पढ़ें, तीसरा कलमा पढ़ें। आप कुरान करीम को सुनिए। अगर आप इन चीज़ों का भी एहतमाम करेंगी तो आपको इस पूरी रात में इबादत करने का पूरा भरपूर सवाब मिलेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी को अल्लाह बेहतर जानता है और आप अपनी इस मजबूरी, इस परेशानी के बावजूद भी आप इबादत करेंगी तो आपको सवाब तो ज़रूर ही मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी बहनें क्या करती हैं कि उन्होंने सोच लिया कि अगर हम हैज़ या निफास के दौर से गुजर रहे हैं तो सभी नमाजें और सभी चीज़ें हम पर माफ़ हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप कुरान नहीं पढ़ सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, तो और बाकी इबादत तो कर ही सकती हैं ना। तो आप इस चीज़ का एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी जहन में ना रखें कि हम नापाक हैं और हम इबादत नहीं कर सकते। कुरान और नमाज के अलावा और भी जो इबादतें हैं वो आप कर सकते हैं और इस पूरी रात में इंशाल्लाह आपको इबादत करने का सवाब ज़रूर मिलेगा। और इसी के साथ साथ आप इस पूरी रात में खूब दुआओं का एहतमाम करें, खूब दुआएं करें। अपने दिल की तमाम जायज़ हाजात को अल्लाह के सामने रखिए। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान, बड़ा ही रहमान और रहीम है। इंशाल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत को अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। प्यारी बहनों, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि आप इस रात में किस तरह से इबादत कर सकती हैं। ये अपने अलावा और भी बहनों को आप जो है वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाली रात है और आपके ज़रिए से किसी और बहन का भी अगर डाउट क्लियर हो जाता है तो ये वीडियो आपके लिए सदका जारिया का सबब बन जाएगी इंशाल्लाह। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।